चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। इसको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पर कुछ बॉल हैं, एक बॉल रेड कलर की है, फिर ग्रीन कलर की बॉल है, फिर एक रेड कलर की बॉल है, फिर एक ग्रीन कलर की बॉल है, फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि इस क्वेश्चन मार्क में, जो क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स है, इसमें कौन से कलर की बॉल आएगी। सभी स्टूडेंट्स देखेंगे ध्यान से और बताएंगे। आपके सामने कुछ बॉल है, पहले रेड कलर की बॉल है, फिर ग्रीन कलर की बॉल है, फिर रेड कलर की बॉल है, फिर ग्रीन कलर की बॉल है, और फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाकर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर किस कलर की बॉल आएगी। रेड। तो कैसे आपने कहा रेड? क्या देखा आपने ऐसा जो आपको पता चला कि यहाँ रेड बॉल आएगी? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि आपको ऐसा क्यों लगा? आपको ऐसा क्यों लगा कि रेड कलर की बॉल आएगी? सही लगा, आपने सही आंसर दिया है। मैं रीजन पूछना चाह रहा हूँ। सर ये एक पैटर्न है सर। पहले रेड आ गई फिर ग्रीन, तो सर ऐसे चलता रहेगा तो सर पहले रेड आएगी। वेरी। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि पहले रेड कलर की बॉल थी, पहले रेड कलर की बॉल थी, उसके बाद ग्रीन कलर की बॉल आ गई, फिर रेड कलर की आ गई, फिर ग्रीन कलर की आ गई। तो अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूं, अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करना चाहूं, भाई आने को तो यहाँ वापस से ग्रीन आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूं, अगर मैं इस पैटर्न को क्या करूं, फॉलो करूं, तो यहाँ पर क्योंकि एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, तो इसके बाद क्या आनी चाहिए? रेड कलर की बॉल आनी चाहिए। तो ये रेड कलर की क्यों आई? क्योंकि मैंने एक पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया, एक पैटर्न के पीछे मैं गया। तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी भी एक पैटर्न होती है। समांतर श्रेणी भी एक पैटर्न होती है। ठीक है, हमें उस पैटर्न को पहचानना होता है, और वो हम कैसे पहचानते हैं ये चीज हम समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे, कुछ संख्याएं लिखी, 3, 7, 11, 15, 19। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 19 के बाद क्या आएगा? 19 के बाद क्या आएगा? 23। वेरी गुड। क्यों आएगा 23? क्योंकि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। भाई वो 3 से स्टार्ट हुआ, फिर आपने देखा भाई यहाँ 4 ऐड करके आया 7, फिर इसमें 4 ऐड करके 11 आया, फिर इस 11 में जब मैंने 4 को ऐड किया तो 15 आया, फिर इस 15 में जब मैंने 4 को ऐड किया तो 19 आया। तो हर नंबर, हर संख्या कैसे आ रही है? 4 ऐड करके आ रही है। तो अगली संख्या भी कैसे आएगी? 4 ऐड करके आएगी। तो 19 में 4 को ऐड किया तो 23 आ रही। तो यहां पर भी एक पैटर्न बन रहा है, यहां पर भी एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? कि हम एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं। हम एक निश्चित संख्या, निश्चित संख्या मतलब, निश्चित संख्या मतलब जो बदल नहीं रही है। अगर हमने यहाँ 4 जोड़ा है तो यहाँ भी 4 जुड़ रहा है, यहाँ भी 4 जोड़ा जा रहा है, यहाँ भी 4 जोड़ा जा रहा है, यहाँ भी 4 जोड़ा जा रहा है। तो जब भी हम कोई निश्चित संख्या को जोड़कर अगली संख्या प्राप्त करते हैं, उसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी एक निश्चित संख्या को जोड़कर, जब भी हम किसी एक जैसे इसमें 4 जोड़कर आ रही है अगली संख्या, है ना, 4 4 जोड़ते गए तो हमें अगली संख्या मिलती गई। तो इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसमें हम एक निश्चित संख्या को जोड़कर अगली संख्या प्राप्त करते हैं। निश्चित
संख्या को जोड़कर अगली संख्या प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उससे एक श्रेणी बनती है और उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो सबको क्लियर हुआ समांतर श्रेणी क्या होती है? सभी लोग बताइए, सबको ये चीज क्लियर हुई कि समांतर श्रेणी क्या होती है? हम एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं, पहले वाला एग्जांपल देखो, पहले वाले एग्जांपल में लिखा हुआ है 1,2,3,4, यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो आप यहाँ देखोगे, एक में एक जोड़ा गया, फिर दो में एक जोड़ा गया, फिर तीन में एक जोड़ा गया, तो एक निश्चित संख्या जोड़कर अगली संख्या मिल रही है मुझे 3, 4, तो इसमें भी अगली संख्या एक निश्चित संख्या नहीं, एक को जोड़कर मिला मुझे 5। ठीक है, ऐसे ही इसमें बताइए, इसमें क्या आएगा? तो इसमें भी देखो हर संख्या को कैसे मिल रही है, आपने जब 5 में 3 जोड़ा तो आपको 8 मिला, फिर आपने 8 में 3 जोड़ा तो आपको 11 मिला, फिर आपने 11 में 3 को जोड़ा तो आपको 14 मिला, फिर आपने 14 में 3 को जोड़ा तो आपको 17 मिला। तो अगली संख्या कैसे मिलेगी? इसमें 3 जोड़ दो तो 20। तो इस तरीके से हमें क्या मिली? समांतर श्रेणी मिल रही है। तो समांतर श्रेणी ये क्यों है? क्योंकि इसमें प्रत्येक संख्या कैसे आ रही है, एक निश्चित संख्या को जोड़कर आ रही है। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, इसमें बताओ क्या आएगा? -20, वेरी गुड। तो अगर मैं 100 में -30 जोड़ दूं, अगर मैं 100 में -30 जोड़ दूं तो 70 आएगा। ठीक है, 70 में अगर मैं -30 जोड़ दूं तो 40 आएगा। 40 में अगर मैं -30 जोड़ दूं तो 10 आएगा। 10 में अगर मैं -30 जोड़ दूं, यानी 10 प्लस -30, तो 10 प्लस माइनस क्या हुआ? -30, यानी -20 आएगा। तो यहाँ पर क्या आया? -20 आया। तो ये भी कैसे आ रही है? -30 को जोड़कर। -30 को जब मैंने 100 में जोड़ा तो 70 आया, फिर 70 में जोड़ा तो 40 आया, 40 में जोड़ा तो 10 आया, और 10 में जोड़ा तो -20 आया। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल्स अगर आप ध्यान से देखो तो एक श्रेणी बना रहे हैं, और ये श्रेणी हमें कैसे मिल रही है? एक निश्चित संख्या को जोड़कर। एक इसमें एक को जोड़ा गया, इसमें 3 को जोड़ा गया, इसमें -30 को जोड़ा गया। इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी सबको क्लियर हो गई है क्या होती है? एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न कैसे बनता है? एक निश्चित संख्या को जोड़कर बनता है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में जो भी चीजें लिखी गई है इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पद होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पद क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिखूं, तो अब सबको पता चली गया समांतर श्रेणी क्या है। अगर मैं यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये जो समांतर श्रेणी के अंदर जो भी चीजें लिखी गई है इन सबको हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। ये पहला पद है, क्योंकि ये सबसे पहले लिखा है तो पहला पद हो गया। ये दूसरा पद है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर लिखा है तो ये दूसरा पद हो गया। ये तीसरा पद है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है तो तीसरा हो गया। ये चौथा पद है, क्योंकि ये चौथे नंबर पर लिखा है तो ये चौथा पद हो गया। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और ये भी एक पद। तो समांतर श्रेणी के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है उन सबको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो प्रथम पद, ठीक है, जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है वो दूसरा, जो तीसरे पे लिखा है वो तीसरा, जो चौथे पे लिखा है वो चौथा, जो पांचवे पे लिखा है वो पांचवा। ऐसे ही चलता रहता है। तो पद क्लियर हुए क्या होते हैं? समांतर श्रेणी के अंदर जो भी कॉमा लगाकर संख्या या फिर अचर कुछ भी लिखा जा सकता है वो सब पद होते हैं। और किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। ठीक है, समांतर श्रेणी का पहला पद किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से। ए क्या होता है ये आप ध्यान रखना, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं इसको यूज करूंगा। तो ए क्या होता है? समांतर श्रेणी का पहला पद होता है।
समांतर श्रेणी का पहला पद होता है ए। ठीक है, ए से हम डिनोट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 15, 20, 25, 30, इसमें ए का मान बताओ क्या होगा? ए कितना होगा इसमें? ए कितना होगा इसमें? सभी स्टूडेंट्स बताएं भाई। 15। वेरी गुड। तो मैंने अभी बताया ए क्या होता है? प्रथम पद। तो प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले 15 लिखा है, तो ए कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? हम एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर समांतर श्रेणी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में ये जो भी लिखे हुए हैं ये सब क्या है? पद हैं। और जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। और किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए या A1 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रथम पद। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय पद को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं A2 से। तृतीय पद को किससे प्रदर्शित किया जाता है? A3 से। चतुर्थ पद को किससे प्रदर्शित किया जाता है? A4 से। ठीक है, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित किया जाता है? A या A1। द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, चतुर्थ पद को A4। तो इस तरीके से हम लिखते रहते हैं। अब हम बात करते हैं सार्व अंतर क्या होता है। अब हम बात करते हैं सार्व अंतर क्या होता है। तो सार्व अंतर, अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी का निकालना है तो सार्व अंतर का मतलब होता है, अब देखो ये चीज आप ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये निकालते ही रहना है हमें। सार्व अंतर और प्रथम पद हम पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में निकालेंगे। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर गायब हो जाएगा। तो सार्व अंतर क्या होता है? बहुत आसान है। आप क्या करो, आपके पास एक समांतर श्रेणी है, इसमें से कोई भी एक पद ले लो। कोई भी पद क्या है? 3, 7, 11, 15। कोई भी एक पद ले लो अपने मन से। मान लो मैंने 15 ले लिया। मैंने 15 ले लिया। सार्वंतर निकालने के लिए आप अपने मन से कोई भी एक पद लो और उसमें से माइनस कर दो। उसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? उससे पहले वाला। क्या माइनस करना है? जो पद आपने लिया है, जैसे आपने मान लो 15 लिया, तो 15 में से माइनस कर दो उससे पहले वाला पद, यानी 11। तो 15 माइनस 11 कितना आ गया? 4। यही होता है हमारा सार्व अंतर। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर क्या होता है? किसी भी समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर। और वो अंतर आपको कैसे निकालना है? आप अपने मन से कोई भी एक पद ले लो और उसमें से उससे पहले वाला घटा दो। क्या ये बात सभी को क्लियर है? मान लो आपने 11 लिया, है ना? आपने सार्वंतर निकालना है, आपने 11 लिया और 11 में से क्या घटाओगे? उससे पहले वाला। तो सार्वंतर अब भी 4 ही आएगा। मान लो आपने 7 लिया, तो 7 में से क्या घटाओगे? उससे पहले वाला 3। तो सार्वंतर अब भी 4 ही आएगा। देखो सार्वंतर 4 ही आ रहा है। ये बात सभी को क्लियर हो गई है कि सार्व अंतर क्या होता है? पहले ये बताओ, सार्व अंतर क्या होता है? समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर। और वो पदों का अंतर आप कैसे निकालोगे? एक पद आप अपने मन से सेलेक्ट करोगे और उससे पहले वाला उससे घटाना है। ऐसा मत कर देना 11 माइनस 15 कर दो, है ना? कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर सार्वंतर निकालना है ना तो मैं घटा देता हूँ, किसी को भी घटा दो सर, 11 में से 15 घटा दो तो -4 आ गया सर सार्वंतर। ये गलत है। सार्वंतर कैसे निकलता है? हम अपने मन से एक चीज सेलेक्ट करते हैं, एक पद को सेलेक्ट करते हैं और उसमें से उससे पहले वाला घटाते हैं। उसमें से उससे पहले वाला घटाते हैं, ये ध्यान रखना। 15 में से अगर घटाओगे तो उससे पहले वाला 11, 11 में से अगर घटाओगे तो उससे पहले वाला 7, 7 में से अगर घटाओगे तो उससे पहले वाला 3।
पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी समांतर श्रेणी का सारवंतर हमेशा बराबर होता है। जैसे कि यहां पर आप देखो, इन दोनों पदों के बीच का अंतर भी 4 है, इन दोनों पदों के बीच का अंतर भी 4 है, और इन दोनों पदों के बीच का अंतर भी 4 है। तो किसी भी समांतर श्रेणी में सभी पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है, तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अगर मैं यहां पर लिखूं 2,5,7,8,11 और ये इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो क्या ये समांतर श्रेणी है? बताओ, क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पदों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 - 2 है ना। अगर मैं 5 ले रहा हूं तो 5 में से उससे पहले वाला घटाऊंगा, इनके इनके बीच का अंतर कितना है, 3। इनके बीच का अंतर कितना है, 2। तो अंतर अलग अलग है ना, ये 3 है, ये 2 है, तो दोनों अलग अलग आ गए, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी में क्या होता है, प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान होता है। अगर वो अंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, तो सार अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्रत्येक पद के बीच का अंतर 4 है, तो इसलिए ये एक समांतर श्रेणी है। अगर अंतर एक जैसा ना होता तो ये समांतर श्रेणी नहीं होती। ओके, यहां तक चीजें क्लियर सभी को? बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां पर आपके सामने वही चीज लिखकर बताई गई है जो मैंने अभी आपको ओरली बताई, कि सारवंतर क्या होता है, चाहे आप दूसरे में से पहला घटाओ, या तीसरे में से दूसरा घटाओ, या चौथे में से तीसरा घटाओ। ठीक है, किन्हीं भी दो पदों को घटाना है, लेकिन घटाना कैसे है, पहले वाले पद को घटाना है। ठीक है, अगर मान लो आप तीसरा पद ले रहे हो तो तीसरे में से क्या घटाओगे, दूसरा। मान लो आप चौथा पद ले रहे हो तो चौथे में से क्या घटाओगे, उससे पहले वाला यानी तीसरा। अगर आप दूसरा पद ले रहे हो तो दूसरे में से कौन सा घटाओगे, उससे पहले वाला यानी पहला पद। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? तो ये होता है हमारा सारवंतर, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो पदों के बीच के अंतर को हम सारवंतर कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर पदों के बीच का जो अंतर है या सारवंतर है वो समान होता है। अगर समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे कि इस श्रेणी को देखो, क्या ये समांतर श्रेणी है? यही पूछी थी शायद मैंने। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अंतर कितना है, 3, और यहाँ अंतर कितना है, 2। तो अंतर जो है वो अलग अलग है पदों के बीच में। पदों के बीच में जो अंतर है, या मैं कह दूं यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा। 2 के बाद 5 तो 5 के बाद 8 आना चाहिए था ना। 3 का 3 3 अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा, इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके सामने है, आप इनको सॉल्व करें और मैं फिर एक एक करके पूछूंगा। आपको सारवंतर निकालना है इन तीनों में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी लोग करें, फिर मैं नाम ले लेकर पूछूंगा किसका क्या आंसर आया। करिए तीनों क्वेश्चंस। 2 मिनट है आपके पास, तीनों सॉल्व करो। फिर मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लूंगा और उनसे पूछूंगा। कोई भी आंसर चैट बॉक्स में ना लीजिए। आप अपने आंसर अपने पास लॉक करके रखिए, मैं नाम लेकर पूछूंगा। कर लिया सभी ने? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले सबसे ऊपर नाम मुझे दिख रहा है आदर्श लडवाल नाम से जो स्टूडेंट है। तो आप बताइए पहले वाले का आंसर क्या आएगा, सारवंतर क्या आएगा पहले वाले का। और अगर मैं नाम ले रहा हूं तो
इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी बनती है कि आप माइक ऑन करके आंसर चाहे गलत दें लेकिन आंसर दें। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा, आदर्श लडवाल नाम से स्टूडेंट है, अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा कि माइक ऑन करके इसका आंसर दे दूं मैं, तो थोड़ा ध्यान दो। मैं बताऊं सर? रुक जाओ, मैं जिनके नाम लूंगा वो बताएंगे। अजीत, अजीत नाम से स्टूडेंट है, बताइए क्या आंसर आएगा पहले वाले का। ये वो हैं, इनसे किसी भी क्लास में पूछ लो, इनका माइक ही नहीं खुलता। अंजलि बर्मन नाम से स्टूडेंट है, बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा। -3 सर। -3, वेल डन। क्या बताया था मैंने, सारवंतर क्या होता है? मैंने कहा कि अपने मन से कोई भी एक पद ले लो और उसमें से क्या घटाना है, उससे पहले वाला पद घटाना है। तो मान लो मैंने जैसे 2 ले लिया, सारवंतर क्या होगा? 2 में से क्या घटाओगे? उससे पहले वाला, यानी 5। और 2 में से 5 घटाने पर क्या आएगा? 3 या -3? बड़े नंबर का साइन आता है ना, बड़ा नंबर 5 है तो वो माइनस का है, तो -3। तो सारवंतर कितना आया? -3। भाई क्लियर हुआ? दूसरे में से पहले वाला घटा दो, सिंपल। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो सारवंतर आ जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड वाला बताएंगे मुझे। जितेंद्र मरोरिया नाम से स्टूडेंट है, जितेंद्र मरोरिया नाम से स्टूडेंट है, आंसर दीजिए सेकंड वाले का। रोशनी गुजरान नाम से स्टूडेंट है, आंसर दीजिए सेकंड वाले क्वेश्चन का। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं सेकंड वाले का? हैंड रेज करो। जितने भी बच्चे आंसर कर सकते हैं वो हैंड रेज करिए। सिर्फ 8 बच्चों का हैंड रेज हुआ है, 20 लोग हैं क्लास में, सिर्फ 8, 9। ओके, बस 9 बच्चों को 11। ओके, तो 12। ओके, हर्ष कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। मैं ये तो कह नहीं रहा कि सही आंसर ही करो भाई, गलत तो करो, करो तो सही। 3 सर। 3, वेरी गुड। 8 में से 5 नहीं घटाना आता क्या बाकी लोगों को, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया? 8 में से 5 घटाना नहीं आता क्या? सारवंतर क्या होगा? मैंने कहा कोई भी एक पद ले लो, उससे पहले वाला उसमें से घटा दो। इतनी छोटी सी बात मैं तो कह रहा हूँ। आपने मान लो 8 ले लिया, तो 8 में से क्या घटाना है? उससे पहले वाला पद। उससे पहले क्या लिखा हुआ है? 5। तो 8 में से 5 घटाया तो 3 आ गए। थर्ड वाले का आंसर बताओ क्या आएगा, कोई भी बता दो। सर 0। 0 0 सर। 0, वेरी गुड। जो बताना चाहते हैं आंसर को बोल सकते हैं। 0 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा 0? हम भाई सारे 7,7,7 लिखा हुआ है, तो सर इनमें 7 में सभी से में माइनस। सर 7 में से माइनस। हाँ, सर 7 7 में में से से माइनस 7 आ को, गया तो 0 आएगा। यस, 7 में से 7 को हम माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है? यहां से आपको ये पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी का जो सारवंतर है वो माइनस में भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है। जैसे 3 माइनस का है, यहाँ पर 3 प्लस का है, और यहाँ पर ये 0 है। तो सार्व अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, और सार्व अंतर 0 भी हो सकता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या पूछा गया था क्वेश्चन? कि सार्व अंतर होता है, इस तरीके से पूछा गया था। सार्व अंतर होता है, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी
शून्य, ऑप्शन डी इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर आएगा इसका? सार्वंतर क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, जीरो होता है, या तीनों हो सकते हैं। तो डी, वेरी गुड। तो यही मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की कि देखो सार्वंतर माइनस में भी आ सकता है, सार्वंतर प्लस में भी आ सकता है, और सार्वंतर जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हमारा सार्वंतर हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, करिए इनको सॉल्व, फिर मैं पूछूंगा। पहला पद और सार्वंतर निकाल लो सभी में। करिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं नाम लेकर पूछूंगा कुछ बच्चों से। कर लिया? चलिए आदर्श लडवाल, आप बताइए क्या होगा पहले वाले का आंसर, अब तो बताओ। दीपक वर्मा नाम से स्टूडेंट है, बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा, पहला पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा। नितिन कुमार कुमार नाम से स्टूडेंट है। अच्छा, आपने शायद अभी क्लास ज्वाइन की है। राहुल मरोरिया नाम से स्टूडेंट है, बताइए फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा। ये देखो, ये डी आंसर दे रहे हैं। डी मतलब यहाँ ABCD कहाँ लिखा हुआ है भाई, पता नहीं कौन सी दुनिया में। हाँ, किससे पूछा था मैंने, किससे पूछा था भाई मैंने, बताओ क्या नाम था। राहुल, राहुल ही था, क्या नाम था। लो क्लास लेफ्ट कर दी क्या? नहीं, हाँ जी, राहुल मरोरिया नाम से स्टूडेंट है, बताइए फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा। यार बेकार है पूछना, जिन्होंने कर लिया है वो आंसर दे दो फर्स्ट वाले का चैट में। क्या पूछूं मैं जब कोई आंसर ही नहीं दे रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला पद क्या होगा। तो पहला पद जो पहले लिखा है वो पहला पद होगा, यानी टू। फिर बात आई सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि दूसरे में से पहला घटा दो, या तीसरे में से दूसरा घटा दो, या चौथे में से तीसरा घटा दो, आपकी मर्जी है। तो मैं दूसरे में से अगर पहला घटाऊं तो 4 - 2, यानी सारवंतर कितना आया, 2। तो पहला पद भी 2 और सारवंतर भी 2। इसका बताइए पहला पद क्या होगा दूसरे वाले का। सर इसका पहला पद 3 है और सार्वंतर 0 है। वेल डन। पहला पद क्या है, 3 है, जो सबसे पहले लिखा है वो पहला पद हो गया। और सारवंतर क्या होगा भाई, इनको माइनस कर दो, 3 - 3 कितना हो गया, 0। इसका बताइए पहला पद क्या होगा, थर्ड वाले का पहला पद क्या होगा। पहला पद 2 होगा सर, और दो, -2 सार्वंतर। वेरी गुड, -2। ठीक है, तो 0 में से हम 2 को माइनस कर देंगे, 0 - 2 तो कितना आया, -2। भाई ये पूरे चैप्टर में हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, पहला पद सारवंतर। तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आया है तो पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना अभी। चलिए नेक्स्ट वाला, इसका बताइए पहला पद क्या होगा।
सर इसमें पहला पद -10 होगा और सर सार्वंत्र -5। -5 या +5? +5 सर। +5 होगा, प्लस देखो। का सर सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। तो पहला पद क्या है? -10। सारवंतर क्या होगा? आप कोई भी एक पद ले लो, उसमें से घटा दो। मान लो जैसे मैंने 10 ले लिया, या आप कोई भी ले सकते हो, है ना। मान लो 5 ले लिया, तो 5 में से उससे पहले वाला घटाओगे 0 तो 5 आएगा, या 10 में से 5 घटाओगे तब भी 5 आएगा। या चलो मैं माइनस वालों को ले लेता हूँ। -5 में से क्या घटाया? -10। तो ये क्या हो गया? -5 और माइनस माइनस +10। और -10 + 5 कितना होगा? प्लस का 5 होगा, क्योंकि बड़ा नंबर 10 है, वो प्लस का है, तो 5 प्लस में आएगा। तो सारवंतर क्या आया? 5 आया। इन चारों क्वेश्चंस में किसको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से। तो बताइए, क्या फर्स्ट वाली जो श्रेणी लिखी है वो समांतर श्रेणी है? हम्म, नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें सार्वंतर समान हो, यानी पदों के बीच में जो अंतर है वो एक जैसा हो। तो 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, और 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है। तो ये तो अंतर अलग अलग आ रहे हैं ना। समांतर श्रेणी क्या होती है? मैंने बताया कि सार्वंतर क्या हो? एक जैसे हो, लेकिन सार्वंतर अलग अलग है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो मैं यहाँ क्रॉस का साइन लगा देता हूं। इसको देखो, तो हर पद के बीच में 0.5 का अंतर है। जब आप माइनस करोगे इनको, तो क्या आएगा? माइनस का 0.5। इनको माइनस करोगे तो माइनस का 0.5। इनको माइनस करोगे तो माइनस का 0.5। तो सारे पदों के बीच में अंतर एक जैसा है, तो ये समांतर श्रेणी होगी। इसके बारे में बताइए। ये सेकंड हो गया। थर्ड वाले के बारे में बताइए, क्या ये समांतर श्रेणी है? है सर। है। वेरी गुड। तो जब आप इनको माइनस करोगे, -12 -17, तो कितना आएगा? -12 माइनस माइनस +17, प्लस के 5 आएंगे सर। तो 5 आएगा। ठीक है। फिर आपने इन दोनों को माइनस किया, -7 माइनस माइनस 12, तो -7 माइनस माइनस प्लस का 12, तो ये भी प्लस का 5 आया। फिर आपने इन दोनों को माइनस किया, तो ये भी प्लस का 5 आएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये भी प्लस का 5 आएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये भी प्लस का 5 आएगा। यानी प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर है वो क्या है? एक जैसा है। यानी ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है। फोर्थ वाले को बताइए, क्या ये समांतर श्रेणी है? यस सर। ठीक से देखो। सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर 2 - 5, नहीं सर। -3 आया। फिर इन दोनों के बीच का अंतर -1 -2, -3 आया। फिर इन दोनों के बीच का अंतर -3 -1, तो ये हो गया -3 माइनस माइनस +1, और -3 +1 यानी -2। तो सारवंतर अलग आ गए ना। यहाँ पर सारवंतर -2 आ रहा है, यहाँ पर -3 आ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं। क्लियर हुआ सभी को? ये कौन यस सी सर। है, कौन सी नहीं है? कोई डाउट हो तो बताइए। इस तरीके से हमें पहचानना है। ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको और सॉल्व करके बताओ, फिर क्वेश्चंस करते हैं। इसमें आपको पहला पद बताना है और सारवंतर बताना है क्या होगा। बत्तीस, बत्तीस क्या है ये? अच्छा, 3/2 लिखा था। ओके। तो 1/2 में से अच्छा, आपने पहला पद बता दिया 3/2। ठीक है। सारवंतर बताइए सभी लोग।
सार्व अंतर -1 सर। -1। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई पहला पद तो आसानी से जो सबसे पहले लिखा है वो पहला पद हो गया, यानी ए हो गया 3/2। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? मैंने बताया दूसरे में से पहला घटा दो, 1/2 -3/2। तो जब हम इनको घटाएंगे तो जब हर एक जैसा हो तो वो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ऊपर वाले 1 - 3 मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, ठीक है, 1 - 3 ऐसे ही लिख दिया, और हर एक जैसे हैं तो वो क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया। अब 1 - 3 -2/2, और -2 को 2 से भाग किया तो -1। तो सार्वंतर भी कितना आया, माइनस। क्लियर है सभी को? पोल में करें क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इन चारों में से ये बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी होगी। तो ध्यान से देखो जब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूं। क्या बताना है कि समांतर श्रेणी कौन सी है। प्लीज माइक बंद रखें। करण, करण अपना माइक बंद कर लीजिए। चलिए, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। आपको बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर चाहिए 6 में से। इतना इजी क्वेश्चन भाई, आप ये नहीं बता पा रहे इसमें कौन सी समांतर श्रेणी है। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर चाहिए 8 में से। नौ में से 3 का सही है। चौदह में से 5 बच्चों का आंसर सही है। पंद्रह में से 6 बच्चों का आंसर सही है। उन्नीस में से 7। बीस में से 8। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। बहुत सारे बच्चों ने डी को आंसर दिया है, तो थोड़ा उसको सॉल्व कर, पहले डी को ही देख लेता हूं। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 3 - 5 यानी -2। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 1 - 3 यानी -2। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? -2 -1। तो क्या है अंतर? -3। तो क्या ये समांतर श्रेणी हो सकती है? अंतर देखो अलग आ रहा है, अब यहाँ -3 आने लगा अंतर। पहले दो में ठीक था, -2 -2, लेकिन बदल गया ना, पदों के बीच का जो अंतर है वो बदल गया, सार्वंतर बदल गया, तो ये तो हो नहीं सकती। इसी तरीके से ये तो दूर दूर तक नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो देख कर ही पता चल रहा है कोई पैटर्न इसमें नहीं बन रहा है ना। इसमें भी देखो यहाँ 4 है डिफरेंस, अंतर 4 है, यहाँ पर अंतर 8 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकती। बची बी। बी को देखो, 1.5 -1 क्या आएगा? 0.5।
2 माइनस 1.5 क्या आएगा? 0.5। 2.5 माइनस 2 क्या आएगा? 0.5। 3 माइनस 2.5 क्या आएगा? 0.5। डिफरेंस 0.5 आ रहा है सबके बीच में। अच्छा, डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, डेसिमल नंबर को, दशमलव संख्याओं को घटाना आता है सभी को? उनसे पूछ रहा हूं मैं जिन्होंने इसका गलत आंसर दिया। जिन्होंने सही दिया है उनको तो ऑब्वियसली आता होगा, जिन्होंने गलत आंसर दिया है वो बताओ। दशमलव वाली संख्याओं को घटाना आता है? तो घटा के क्यों नहीं देखा? सिर्फ 8 बच्चों ने सही आंसर दिया था 21 में से। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बिना मतलब के पढ़ा रहा हूँ क्या, जब किसी को पढ़ना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ए बताना है और डी बताना है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको गलत मत करना। इतना तो एक्सपेक्ट मैं करता हूं कि इसको कोई गलत नहीं करेगा। पोल में आपको भेज रहा हूं, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड बी। ठीक है, तो पोल मैंने आपको भेज दिया है। आप पोल सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि पहला पद यानी ए और सार्व अंतर यानी डी क्या होगा। इसको जो बच्चा गलत करेगा इसका मतलब वो क्लास में उसका ध्यान नहीं है, कहीं और ध्यान है क्लास से बाहर। चलिए, 10 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। एक ने अभी भी गलत किया है और अभी तो पता नहीं आगे क्या हो। एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3,8,13। इसका पहला पद और सार्व अंतर बताना। 13 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। चौदह में से 11। इसको भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। वाह, तो वो तो मतलब क्लास में ध्यान ही नहीं होगा फिर उनका, तो जो इसको गलत करेगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, बस घटाकर सार्व अंतर निकालना। सत्रह में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 13, वेरी गुड। करो वो गलत। 18 में से 13 का सही है। उन्नीस में से 14 बच्चों का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स जो लोग बच गए। 20 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आपको यहां पर एक एपी दी हुई है 3,8 3,8,13, और इस एपी का आपको पहला पद बताना है और सार अंतर बताना है। तो पहला पद जो सबसे पहले आ रहा है वो पहला पद हो गया, यानी 3। तो पहला पद क्या हो गया? 3। सार अंतर क्या होगा भाई? दूसरे में से पहला पद घटाकर सार अंतर मिल जाएगा, यानी डी बराबर क्या आया? 8 माइनस 3। सार अंतर हम कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला पद घटाकर, यानी 8 माइनस 3 कितना आया? 5। तो सार अंतर आया 5 और पहला पद आया 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है? इतना टफ क्वेश्चन था क्या ये? जिन्होंने गलत किया है उनसे पूछ रहा हूं मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम, इसमें भी आपको पहला पद और सार्वंतर बताना है। ओके, करिए सॉल्व। पहला पद बताना है और सार्व अंतर बताना है। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, एकदम सही आंसर दिया इन्होंने। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है, 5 में से 4 का सही है। अब यहाँ पर घटाया नहीं जाएगा कुछ लोगों से, कुछ कलाकार ऐसे बैठे होंगे जिनसे -1 में से -3 घटाना नहीं आता हो। ये भी तो 10th क्लास में आकर ये भी तो झेलना पड़ रहा है कि कुछ बच्चों पे घटाना भी नहीं आता। देख लो, कुछ क्या आधों पे नहीं आता। 9 में से 5 का सही है इससे। 13 में से 8 का सही है। थोड़ा खुद सोचो बैठ के भाई, 10th क्लास में आ गए हैं, जिन्होंने गलत किया है उनको बोल रहा हूँ मैं, और उनको घटाना नहीं आता, पूर्णांकों को घटाते कैसे हैं? 10th क्लास में आ कैसे गए? तो पूर्णांक नहीं घटाने आते थे। 19 में से 12 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। बीस में से 12 बच्चों का सही है। 21 में से 13 बच्चों का सही है। चले लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। जिन्होंने ये गलत किया है, 6th क्लास में, 7th क्लास में पूर्णांकों को घटाना सीखा था। अरे 6th 7th क्लास छोड़ो, पिछले साल जो अवंती की क्लासेस चली थी उसमें भी सिखाया था। जिन्होंने गलत किया उनको बोल रहा हूं मैं, उन पर घटाना ही नहीं आता। तो -3, -1, -1, -3, ये एक एपी है। इसका पहला पद क्या है? इसका पहला पद क्या है? -3, यानी ए हो गया -3। सार्वंतर क्या होगा? डी बराबर -1 में से उससे पहले वाला पद घटा देंगे, तो -1 -3। तो डी बराबर -1 माइनस माइनस क्या हुआ? +3। डी बराबर, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटा दें, तो 3 में से 1 गया, 2 बचा। बड़ा 3 है, वो प्लस का है, तो 2 प्लस का आएगा, तो डी आया 2। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, -3 और। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ ये? ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करें। सार्व अंतर बताना है और पहला पद बताना है। चार ऑप्शंस हैं, ठीक से करना, साइन वगैरह देख के। आंसर का साइन वो आता है जो बड़े नंबर का साइन आता है। ओके, 4 लोगों का आंसर आ चुका है, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। सर 5 लोगों का आंसर आ चुका है, 7 में से 5 का सही है। तेरह में से 8 का सही है। चौदह में से 8 का सही है। 16 में से 9 का सही है।
18 में से 9 का सही है। झंडे गाड़ रखे हैं वैसे आप लोगों ने। आपका जो रिजल्ट है ना, सबसे बेकार रिजल्ट है जितने भी हरियाणा में बैचेस चल रहे हैं। 21 में से सिर्फ 9 बच्चों का आंसर सही है। क्या कहा जाए। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। मुझसे पहले जो टीचर आपको पढ़ाते थे उन्होंने भी आपको ये वो बस सिखाया होगा ये घटाना। वो आपको पढ़ाकर चले भी गए, फिर मैं पढ़ाने आया, मैंने भी सिखा दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें नहीं सीखना। ठीक है, तो -3 -8 -13 ये एक एपी है। इसका पहला पद क्या होगा? -3 होगा। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहले को घटाकर। दूसरा क्या है? -8 में से घटाएंगे -3 को, तो डी बराबर -8 माइनस माइनस +3, तो डी बराबर क्या आएगा? 8 में से 3 गया, 5 बचा। बड़ा कौन है? 8, वो माइनस का है, तो -5 आएगा ना, ऑप्शन सी। भाई ये घटाने आते हैं नहीं आते? नहीं आते, वो तो दिख रहा है, तो दिख रहा है आते ही नहीं है। क्लियर है ये क्वेश्चन? किसी को डाउट है इसमें? ए बी डी वाले बताओ। सी वाले तो अच्छे जा रहे हैं, वेल डन। जिन्होंने सी आंसर दिया है एक्सीलेंट। जिन्होंने ए बी डी आंसर दिए हैं वो बोलो, वो बोलो जिन्होंने ए बी डी आंसर दिए हैं। घटाना आता है नहीं आता? 10th क्लास में आ गए हो? -8 में से -3 नहीं घटाया जा रहा। कोई डाउट है इसमें कैसे घटाया मैंने? ए बी और डी वाले कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी, यानी परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है। तो भाई देखो, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट यानी परिमित, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या को आप गिन सको। जैसे मैंने यहाँ पर एक समांतर श्रेणी यहाँ लिखी हुई है, 5, 8, 11, 14, 17, 20। क्या आप ये पदों की संख्याओं को गिन सकते हो? क्या आप इनको गिन सकते हो? बताओ, गिन सकते हो आसानी से? इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 पद हैं इसमें, है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि इनको गिन के बताओ, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें आप पदों की संख्याओं को गिन सको, या जिसमें पदों की संख्याएं क्या हो? फाइनाइट हो, परिमित हो, उसको हम कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एपी। जिसमें आप पदों की संख्या को गिन सको उसको हम क्या कहते हैं? परिमित समांतर श्रेणी। और ऐसी समांतर श्रेणी, जैसे कि इसको देखो, इसमें आप पदों की संख्याओं को गिन सकते हो। आप यहां तक तो गिन सकते हो 20 तक, लेकिन उसके बाद डॉट 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 लग के ये कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। तो आपको नहीं पता इसमें कितने पद है, तो जिसमें आप पदों की संख्याओं को ना गिन सको उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें आप पदों की संख्याओं को गिन सकते हो, काउंटेबल हो। ठीक है, या परिमित वो होती है जो रुकी हुई हो, जैसे ऊपर वाली रुकी हुई समांतर श्रेणी है। अपरिमित समांतर श्रेणी कौन सी होती है? जो रुकी ना हो। जैसे ये रुक कहां रही है? चलती जा रही है। ये जो डॉट 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 ये जो लगी हुई है, ये क्या दर्शा रही है? कि ये समांतर श्रेणी आगे तक जा रही है, आगे तक जा रही है, और ये यहीं पर रुक गई है। तो जो रुक जाए वो परिमित, जो ना रुके वो अपरिमित।
या जिसमें आप पदों की संख्या को गिन सको वो परिमित, जिसमें ना गिन सको वो अपरिमित। कोई डाउट है इसमें? तो अगर मैं आपसे पूछूं 3, 5, 7, 9, ये कैसी समांतर श्रेणी है, परिमित या अपरिमित, फाइनाइट या इनफाइनाइट? परिमित। परिमित। क्यों? क्योंकि आप इसमें पदों की संख्याओं को गिन सकते हो, तो ये फाइनाइट है। और अगर मैं इसके आगे ऐसे डॉट 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 लगा दूं, तो अगर मैं ऐसे लगा दूं इसके साथ, तो अब ये क्या हो गई, अपरिमित। क्यों? क्योंकि अब इसमें पदों की संख्या, आप 9 के आगे आपको नहीं पता ना कितने पद हैं, तो ये अपरिमित समांतर श्रेणी हो गई। तो इस पर कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं हम। तो पहले वाली बताइए, परिमित है या अपरिमित है? पहले वाली सर मैं परिमित। बताऊं? कोई भी बता दो। परिमित सर। परिमित, ठीक है, क्योंकि इसमें आप पदों की संख्या को गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, तो जिनमें गिन सकते हो वो परिमित है या फाइनाइट है। ठीक है, ये बताइए ये कैसी होगी? अपरिमित। ठीक है, क्योंकि आप इसमें, हाँ 1 मिनट, माइक बंद कर लो सभी लोग, प्लीज माइक बंद कर लो एक बार। हाँ, तो इसमें आप पदों की संख्या को नहीं गिन सकते तो ये अपरिमित, इसमें भी नहीं गिन सकते तो अपरिमित, क्योंकि डॉट 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 लगाए ना, डॉट 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 मतलब ये आगे तक जा रहे हैं तो नहीं गिन सकते। इसमें आप गिन सकते हो तो ये परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो पोल में, हाँ पोल में करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, पोल में आपको इसका आंसर करना है। मुझे 10 सेकंड दो, मैं आपको पोल भेज रहा हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर कर सकते हैं। इसमें 2 ही ऑप्शन हैं, ए एंड बी। हाँ मैं पोल भेज रहा हूँ, पोल में आंसर करना है सभी को। ठीक है, पोल मैंने आपको भेज दिया है, पोल सेक्शन में जाके आप लोग आंसर कर सकते हैं। आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी परिमित है या अपरिमित। चार लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। 4 लोग और बचे हैं। ओके, सबका आंसर आ गया। एक स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। तो सही आंसर क्या होगा? आप इसमें पदों की संख्याओं को गिन सकते हो, तो ये होगी हमारी परिमित समांतर श्रेणी यानी फाइनाइट एज। ठीक है, अगली वाली बताएंगे, इसको बताइए। पोल में आपको भेज रहा हूं। तो इसमें 2 ऑप्शन हैं, ए एंड बी। चलिए ठीक है, दीजिए आंसर सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में। पोल मैंने भेज दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, अच्छा आ गया सबका आंसर। तो इसमें आप पदों की संख्या को गिन नहीं सकते, क्योंकि ना ये आगे तक चलती जा रही है, डॉट 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 लगाए तो इनफाइनाइट तक जा रही है। तो जिसमें आप पदों की संख्या नहीं गिन सकते उसको हम कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।